हेलो स्टूडेंट। मैं योगेंद्र कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स व उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करने की ट्रिक्स। सो दैट लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें हमें एग्जाम्पल क्लोरीन का दिया हुआ है और इसमें फर्स्ट कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड कोर्स में 8 होते हैं और थर्ड कोर्स में 7 होते हैं। राइट। यहाँ हमने इसको ऐसे डिनोट कर रखा है। इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। एन का मतलब होता है कोस और एल का मतलब होता है उपकोष और एक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। राइट। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए इधर नीचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का विभिन्न कोषों व उपकोषों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। राइट। तो क्या है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, कोष होते हैं। कोषों में क्या है, उपकोष होते हैं। उपकोष में क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। राइट। तो उनमें इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है वही क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। सो दैट अब हम सेल के बारे में मतलब कोष के बारे में पढ़ते हैं कि कोष क्या होते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर एक गतिशील इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ कोष कहलाता है। राइट। और यदि हमें किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला दे रखा है हमें 2n²। राइट। और नाभिक के चारों ओर कोष होते हैं। सबसे पहला कोष होता है के। तो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो के लिए एन का मान कितना होगा 1, क्योंकि ये फर्स्ट कोष है। राइट। तो इस प्रकार हमने आपको सभी कोषों के बारे में बता रखा है, इसमें डिस्क्रिप्शन में डिटेल में है। और आइए अब हम उपकोष के बारे में पढ़ते हैं। उपकोष क्या होता है। प्रत्येक कोष उपकोषों में वर्गीकृत होता है एवं उपकोष को एल से दर्शाया जाता है। राइट। विभिन्न उपकोषों के नाम है जैसे एस, पी, डी, एफ। राइट। तो एस के लिए एल का मान, एल क्या होता है उपकोष, तो एस उपकोष के लिए एल का मान 0 होता है। पी के लिए 1 होता है। डी के लिए 2 होता है। एफ के लिए 3 होता है। एल का अंतिम मान अनंत होता है। किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला यह है हमारे पास 2 कोष्टक 2l+1। एल का है यहाँ पर उपकोष, तो एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, क्योंकि एल का मान एस का उपकोष के लिए कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया है। इस प्रकार हमें सभी उपकोषों का में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है। किसी कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या कोष की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। क्या कहना चाह रहा है ये, कि किसी कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या है ना, जो कोष की संख्या पर निर्भर करती है। तो एल का मतलब उपकोष और एन का मान मतलब कोष के मान पर निर्भर करता है। एल का मान 0 से n-1 तक होता है। 10वें उपकोष के लिए एल का मान 0 से 9 होता है, अतः एल के कुल मान 10 प्राप्त होते हैं। राइट। क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग 0 होता है, इसलिए 0 से 9 तक 10 होंगे। राइट।
अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है कि विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा। तो ये हमने आपको क्रम बता रखा है। पहले 1s आएगा, 1s के बाद में 2s, उसके बाद में 2p, ये भरने का क्रम है, राइट। 1s के बाद में 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, राइट। तो ये क्या है, आपको याद करनी ज़रूरी है। इसके बिना हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल सकते। और ये हमारा क्या है, भरने का क्रम है। ये भरने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है, भरने का क्रम और लिखने का क्रम क्या होता है, अलग अलग होता है। तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम व लिखने का क्रम अलग अलग होता है, अंतर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल से बता रखा है आपको, ये देखो, ये एग्जाम्पल है, राइट। ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे। इनको क्या है, लिख भरते तो आपको ऊपर टेबल सारणी के अनुसार हैं, और लिखते हैं कक्षकों की संख्या के बढ़ते हुए आधार पर, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे, राइट। आवर्त सारणी एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा अगला टॉपिक है। तो आते हैं कमेंट पॉइंट। आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। परमाणु क्रमांक को Z से डिनोट करते हैं, नाभिकीय आवेश को P से। नाभिकीय आवेश को हम प्रोटॉन की संख्या भी बोल सकते हैं। अतः आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो ही हम परमाणु की क्रमांक के बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या, राइट, सॉरी, प्रोटॉन की संख्या। प्रति आवर्त में तत्वों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो लघुत्तम आवर्त हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट आवर्त होता है, जिसमें एस कक्षक होता है, राइट। उसमें तत्वों की संख्या 2 होती है। लघु आवर्त होता है जिसमें तत्वों की संख्या 8 होती है, ये 2s2 एंड 2p6। एंड लघु आवर्त, इसमें 8 होती है। दीर्घ आवर्त में 18 होती हैं। दीर्घ आवर्त में 18 होते हैं। दीर्घतम में 32 और दीर्घतम आवर्त में 32। टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। हमारे 7 आवर्त होते हैं पीरियोडिक टेबल में। सो फर्स्ट ये है, सेकेंड आवर्त, थर्ड आवर्त, फोर्थ आवर्त, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। तो इसमें आपको बता रखा है कि एलिमेंट्स कितने कितने होते हैं। और ये टेबल है, फिर इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये देखो। और टोटल इसमें 18 वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। इसमें टोटल 18 वर्ग होते हैं। ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं। इधर पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में 6 वर्ग आते हैं। और डी ब्लॉक में ये बीच के 10। और ये नीचे हमारा जो है 6 एंड 7 आवर्त है, इसमें से हमारा एफ ब्लॉक आता है, राइट। 5 एंड 6 में से, सॉरी। अब आते हैं तत्वों के आवर्त
के अनुसार वर्गीकरण। प्रत्येक आवर्त में उपस्थित सभी तत्वों के कोषों की संख्या समान होती है एवं कोषों की संख्या आवर्त के संख्या के समान होती है। किसी संख्या का महत्तम कोष उसकी आवर्त संख्या को प्रदर्शित करता है, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरीन है 3s2 3p5, अतः क्लोरीन आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में पाया जाता है, राइट। ये देखो एन महत्तम कोष है ना, तत्व का महत्तम कोष कौन सा है, तीसरा, तो मतलब तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन को वहाँ के उसके तीसरे आवर्त में आया है। तत्वों का वर्गों के अनुसार वर्गीकरण। एक ही वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के महत्तम कोष या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। एक ही वर्ग में उपस्थित सभी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके महत्तम कोष में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे एग्जाम्पल वर्ग 1 में पाए जाने वाले सभी तत्व के महत्तम कोष संयोजी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके एलिमेंट्स की ट्रिक बताएंगे तो हम आपको इसके बारे में डिटेल से और अधिक समझा देंगे। तत्वों का ब्लॉक के अनुसार वर्गीकरण। तो फर्स्ट ब्लॉक है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में वे तत्व सम्मिलित होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है, राइट। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एस उपकोष में। एस उपकोष में कुल तत्वों की संख्या 14 हीलियम सहित है। हीलियम को एस ब्लॉक तत्व है, लेकिन उसको क्या है, पी ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि इसमें क्या है, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैसेस के गुणधर्म प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो इसी कारण इसे वर्ग 2 के सारी मृदा धातुओं के बजाय पी ब्लॉक के 18 में अन्य उत्कृष्ट गैसों के साथ रखा गया है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। सो थैंक्स फॉर सीइंग माई वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और माई चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।